बस मुझसे ही मिलेंगे और उनसे ही मिलूंगा। क्या कुछ और बात किसी ऐसी से नहीं मिलूंगा। क्या कुछ बात ऐसी रहेगी जो आप उनसे कहेंगे स्पेशल? मुझे तो पता नहीं, मैंने तो ये समझा है कि मेरी सेहत, मेरी खैरियत लेने की, और ये मेरा हक भी है और उनकी लायकमंदी। तो सर, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव जी से आजम खान साहब की नाराज़गी चल रही है इस समय काफ़ी, तो क्या उसको लेकर क्या कल गिले शिकवे दूर होने वाले हैं? ये बातें मैं आपको बताऊंगा। कितना हल्का समझ रखा है, मीडिया से बताऊंगा। जी, और सर, आपसे अखिलेश यादव के अलावा और भी जो लोग हैं वो मिलने के यहाँ रामपुर पहुँच रहे हैं और खड़े हुए हैं यहाँ। काफ़ी देर से हमने देखा बाहर आपके यहाँ पे जो कदरदान लोग हैं वो खड़े हुए हैं आपसे मिलने के लिए। तो उनका बड़कपन है, एक मुर्गी चोर बकरी चोर से मिल रहे हैं। एक ही मुकदमे में 21 साल की सज़ा हुई मुर्गी चोरी कराने में। 34 लाख रुपया उसी में जुर्माना हुआ है। आपसे भी और आपके माध्यम से दरख्वास्त कर रहा हूँ, इस घर को कोई ख़रीद ले। जाहिर है, मैं एक मुर्गी चोर कितना जुर्माना दे सकता है? दफा डकैती की है, सज़ा डकैती की मिली, कहाँ चोर जा रहा हूँ। तो एक मुर्गी चोर पर 34-35 लाख का जुर्माना, 21 साल की सज़ा, सिर्फ एक मुकदमे। और अभी तो 114 मुकदमे हैं केवल मेरे ऊपर। 350 मुकदमे हैं मेरे परिवार पर। कितनी जिंदगियां लाऊंगा ऊपर वाले से। आजम साहब, एक बहुत बड़े अपराधी से मिल रहे हैं, ये आपका बड़ापन है जो मुझसे मिल रहे हैं। तो सर, अभी तक समाजवादी पार्टी के यहाँ के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जी हैं, मैं वाकिफ नहीं अभी हूं। तक मेरी आपसे बड़ी मुलाकात बदनसीबी है, मेरी बड़ी बदनसीबी है कि इतने बड़े आलिम फाजिल, मुसलमानों के कायद, इस शहर के कायद, मुल्क के रहनुमा, मैं उन्हें जानता नहीं। सपा के सांसद हैं, उनको आना चाहिए था। नहीं, मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, मेरी कोई मुलाकात ही नहीं है, लिहाजा मुझसे आप कोई सवाल हमने उनसे पूछा कि ना, मुझसे मेरे सामने जिक्र ना करें। सर, एसटी हसन साहब ने कहा था कि मेरा टिकट कटवा दिया और हम इसी वजह से नाराज हैं, मिलने नहीं अपना जाएंगे। दिलवा नहीं सके रामपुर का, उनका कैसे कटवा देंगे? ये तो औकात है हमारी, अपना दिलवा नहीं सके उनका कटवा देंगे, कैसे मुमकिन? तो उनको मनाएंगे कैसे वो? अरे जब चाहेंगे मना लेंगे, चाय पीने चले जाएंगे, देखिएगा हमें बाहर से रिसीव करेंगे। सर, अखिलेश जी के अलावा और कौन कौन आएंगे? आपका जवाब नहीं देंगे। आप पुलिस की दलाली करते हैं, आप लोगों को डंडे करवाते हैं, आप गोली चलवाते हैं, आप मुखबिरी करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता। साहब, तो जुर्माना देते हुए थक गए। रहा है आपका, तो अब आगे भी क्या जनता के साथ देंगे? जनता के साथ रहेंगे आप, राजनीति करेंगे? ये कौन है? ये कौन? यही हमारी दवा है। आजम साहब, अब स्वास्थ्य कैसा है आपका? आप देख रहे हैं, खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, आजम खान क्या अखिलेश या चचा शिवपाल से बदला ले रहे हैं या सीएम योगी आदित्यनाथ से बदला ले रहे हैं? आजम खान के मन में चल क्या रहा है? एक तरफ आंसू रो रहे हैं, एक तरफ रो रहे हैं, तो एक तरफ बदला भी ले रहे हैं। ये आजम खान के मन में चल क्या रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आजम खान वाई कैटेगरी की सुरक्षा को लात मार रहे हैं और उससे अखिलेश यादव मिलने के लिए जा रहे हैं। आइए, बंद कमरे में क्या हुआ और बंद कमरे में कैसे मीटिंग हुई, क्या बातें हुई, उनको जरा सा हम आपके सामने रखते हैं। और क्या आजम खान वाकई में मायावती के साथ जा रहे हैं? क्या बीएसपी में शामिल हो रहे हैं? क्या मायावती अचानक से इतना बड़ा रैली क्यों कर दी? उसके असली मायने क्या है यूपी में? वो जरा सा उसकी तहकीकात करेंगे और आपके सामने कैमरे पे सच्चाई रखने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, सबसे पहले शुरू करते हैं अखिलेश यादव के साथ मीटिंग, बैठक और बंद कमरे का असली खेल क्या। देखिए दर्शकों, जेल से आजम खान निकलते हैं, बकरी चोरी, भैंस चोरी, मुर्गी चोरी के तमाम एफआईआर दर्ज उन पर फर्जी लगा दिया जाता है, जैसा कि उनका कहना है, और ज़बरदस्ती मुसलमान है इसलिए उनको जेल में डाला गया। आजम खान अपने आप में एक आज़म है,
वो अपने आप में एक नाम है। उनके दर्दनाक कहानियों को, उनके इतिहास को समझेंगे तो आप पूरा दिन वक्त लग जाएगा। इसलिए उस पर ना बात की जाए, समझिए कि कैसे एक समुदाय को डराने के लिए, एक कद्दावर नेताओं को ख़त्म करने के लिए पूरी ताकत उन पर लगा दी गई। वो हम सबके सामने है, क्योंकि जब कैमरे पे ये गोली मार सकते हैं, जब ये कैमरे पे इनकाउंटर कर सकते हैं, जब ये कैमरे पे बुलडोजर चला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर सकते हैं, तो फिर ये सरकार कुछ भी कर सकती है। इससे पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनको ना खुदा का डर है, ना भगवान का डर है, ना सुप्रीम कोर्ट का डर है, ना सिस्टम का डर है, ना कानून व्यवस्था का डर है। ये जो चाहती है ये वो करती है, सिर्फ अपने कुर्सी के लिए। यही वजह है कि आज़म खान ने कहा कि आज का ये कानून जो है दरअसल वो कानून नहीं है, ये मनमाना कानून है। जब जिसको के लिए चाहती है वो वही करती है, और यही वजह कि आज़म खान जेल में थे। इसके बाद इनका दर्द क्यों हुआ कि चलिए ये तो जुल्म करने वाले जुल्म कर रहे हैं, ये तानाशाही लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिसने इन्होंने लड़ा, जिनके लिए लड़ा, जिनके लिए वोट मांगा, वो इनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? चाचा शिवपाल, अखिलेश यादव, डिम्पल भाभी, ये सवाल आया, यानी कि सपाई क्यों नहीं इनके साथ खड़े हुए? ये दुख था, ये तकलीफ था, ये दर्द सीने में जो है बार बार उनको चोट पहुंचा रहा था। और इसीलिए जो है जब जेल से निकले तो अखिलेश बाबू दम दौड़े हुए फ़ौरन भागे। बंद कमरे में क्या बात हुई होगी? मेरा मानना यह है कि आज़म खान ने कहा होगा कि भाई साहब जब हमें कोई तकलीफ़ होता है, परेशानी होता है, तब तो आप मेरे साथ आते नहीं हैं। जेल में मैं था तब तो आप मिलने नहीं आते, जब जेल से बाहर आता हूं तो भरा भर पूरा परिवार मिलने के लिए चले आते हैं। क्या आपको सिर्फ वोट चाहिए या आज़म खान की हिफाजत भी चाहिए? और ये बात बिल्कुल उनका जायज़ है। आज़म खान का सवाल जो है वो जेन्युइन है, उनका दुख जेन्युइन है, उनकी परेशानी जेन्युइन है, लेकिन इसको समझे कौन? वोट की सियासत में लोग आम इंसानों की तकलीफ़ को समझते क्या हैं? उनसे तो खिलवाड़ करते हैं, उन पर सियासत करते हैं, और वो हम सबके सामने है। यही वजह है कि आज़म खान और अखिलेश यादव के बीच की जो बातचीत थी वो हम सबके सामने आई, और मिलना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वोट चाहिए भाई साहब। मुसलमानों के वोट पे राजनीति सबको करना है, वोट सबको लेना है, लेकिन उनके हक और हुकूक की बात कोई नहीं करेगा। चाहे वक्फ बिल की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, CA की बात हो, NRC की बात हो, सबको सिर्फ लात मारा जाएगा, उस पर कोई नहीं आएंगे। चाहे नीतीश बाबू का हाल क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं भाई साहब, इनको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो मुसलमान इतना मूर्ख थोड़ी ना है, वो भी अक्लमंद है। तो आज़म खान से बात यही हुई होगी, जो हुआ उसको भूल जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि आज़म खान को लेकर इस तरह की खबरें आई कि क्या वो सपा छोड़ देंगे, क्या अखिलेश से नाराज़ हैं, क्या चाचा शिवपाल से नाराज़ हैं, और क्या CM योगी से बदला ले पाएंगे? ये तमाम जो सवाल है वो इसलिए इर्द गिर्द चल रहा था क्योंकि आज़म खान के साथ बहुत ज़्यादती हुई थी, बहुत उन्हें परेशान किया गया था, और यही वजह है कि मायावती ने रैली की। अब मायावती जी और चाचा शिवपाल, माफ़ कीजिए, आज़म खान की क्या जो स्ट्रेटजी है,